हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास एसएससी जीडी कांस्टेबल हिंदी क्लास के लिए होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित लिया गया है और टॉप 20 प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी प्रैक्टिस के रूप में सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कॉमेंट में करके अंत में ज़रूर बताना कि कितना आप लोग 20 प्रश्न में सही या गलत किए हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भाई? पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो फिर नहीं चुने। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है कि उसने कपड़े सीने में दक्ष है। अब बताना है कि यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है उसने कपड़े सीने में दक्ष है, तो कहाँ पे एरर है, कहाँ पे त्रुटि है, ये बताना है। तो देखो, यहाँ पे पढ़ने के साथ ही पता चल रहा है वाक्य में कि यहाँ पे उसने जो है ना, यह गलत है। अब उसने के जगह क्या होना चाहिए भाई? तो उसने के जगह होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो उसने के जगह होना चाहिए यह होना चाहिए या फिर वह होना चाहिए। जैसे कि देखो, यह कपड़े सीने में दक्ष है, या फिर ये होना चाहिए कि वह कपड़े सीने में दक्ष है। ठीक है, यहाँ पे उसने जो है वह गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर होगा वह बिल्कुल सही होगा। उसने की जगह क्या होना चाहिए भाई? यह कपड़े सीने में दक्ष है या फिर वह कपड़े सीने में दक्ष है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न क्या है देखो। 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। सामनार्थी शब्द बोले तो पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका बताना है भाई? तो पक्षी का। अब पक्षी का अगर हम यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बोले, सामनार्थी शब्द, तो पक्षी का क्या होता है भाई? तो पक्षी का जो राइट आंसर होगा वह होगा पखेरु। क्या होगा? पखेरु होगा, चिड़िया होगा। ठीक है, ये किसका है? तो पक्षी का। लेकिन अगर हम बात करें कुक्कू, कुक्कू का अगर हम बात करें पर्यायवाची, तो किसका होता है भाई? तो कोयल का। किसका होता है? तो यह कोयल का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसका? विपिन का, तो विपिन का पर्यायवाची क्या होता है भाई? तो जंगल का होता है। किसका होता है? जंगल का। ठीक है, अगर हम बात करें फलक, फलक का अगर हम बात करें तो फलक का पर्यायवाची क्या होता है भाई? तो जैसे सॉन्ग होता है फलक तक चल साथ, ये सॉन्ग है ना, तो उसी से याद रखना है कि फलक का यहाँ पे पर्यायवाची क्या होता है? तो फलक का यहाँ पे होता है अंबर। क्या होता है भाई? अंबर होता है, आकाश होता है। ठीक है, अंबर आकाश। यहाँ तक समझ रहे हो? तो पक्षी का पर्यायवाची क्या निकल के आया? पखेरु आया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना। 3 नंबर का क्या है? 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है रसीम किसका पर्यायवाची है। अब रसीम का पर्यायवाची बताना है भाई। तो रसीम का पर्यायवाची क्या होता है? तो सभी को पता होगा कि रसीम का पर्यायवाची जो होता है ना, वह किरण होता है। क्या होता है? किरण होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे स्त्री का समझ रहे हो? स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है भाई? तो महिला होता है। क्या होता है? महिला होता है। बिजली का क्या होता है? चंचला होता है, चपला होता है, दामिनी होता है। नौका का पर्यायवाची क्या होता है? नाव होता है। क्या होता है भाई? तो नाव होता है। समझ रहे हो? और रश्मि का पर्यायवाची क्या होता है? तो किरण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिजली का क्या होता है? चंचला, चपला, दामिनी, ये सब बिजली का होता है। ठीक है, चलो 4 नंबर का प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई। 4 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब यहाँ पे कावित्री है, ये कावित्री किस प्रकार लिखाएगा ये आप लोग को पता करना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है और कौन सा ऑप्शन वाले सही है ये पता करना है। तो देखो, अगर हम कावित्री की बात करें ना, तो कैसे लिखाएगा? का होगा, वह होगा, या रा ला वाला वह होगा, यह होगा, और या में हर्षई से उड़ाना है। ठीक है, और त्रा होगा, और त्रा में दीर्घई से उड़ाना है। कावित्री इस तरह से लिखाता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है कावित्री? तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा कावित्री, जो कि बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना। 5 नंबर का क्या है भाई? तो 5 नंबर का प्रश्न समझो। कह रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यहाँ पे एक वाक्य दे रखा है और किस भाग में त्रुटि है ये बताना है। क्या है भाई? तो मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। अब बताओ किस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है। देखो, पढ़ने में तो हमें यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध लग रहा है कि मुझे इस आदमी का पता मालूम है, लेकिन कहाँ पे गलत है पता है? देखो, इस मालूम में त्रुटि है।
अब मालूम में त्रुटि क्या है भाई, तो मालूम होगा लेकिन इसका मात्रा में त्रुटि है, लिखावट में त्रुटि है। देखो मालूम कैसे होता है, माँ आकार माँ होता है, ला होता है, ला में हर्षऊ ने बढ़ की दीर्घऊ होगा और फिर माँ होगा, मालूम, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे त्रुटि कहाँ मिला, मालूम यानी बी वाले भाग में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई, तो 6 नंबर का प्रश्न समझना। 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। विलोम शब्द का चयन बताना है, यानी उल्टा शब्द बताना है, किसका भाई, तो जटिल। अब जटिल का विलोम बताओ, जटिल का उल्टा क्या होता है, तो देखो सभी विद्यार्थी को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जटिल उसे कहा जाता है जो कठिन होता है, जैसे कठिन मात्रा, जैसे बोल देते हो कि यार आज एक सवाल जो था मैथ का बहुत ही जटिल था, यानी बहुत ही कठिन था। ठीक है, अब इसका विलोम पूछा जाता है, तो जटिल का विलोम क्या होता है, सरल होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यहाँ पे सरल होगा, बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना, 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी यहाँ पे जो दिया गया है ना, इसके लिए एक शब्द बताना है, वह कौन होगा। प्रश्न क्या कर रहा है भाई, प्रश्न कर रहा है कम बोलने वाला। अब कम बोलने वाला के लिए एक शब्द हम क्या चयन करेंगे, तो जो कम बोलता है ना, जो कम बोलने वाला होता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं, उसे हम ऑप्शन नंबर ए कहते हैं, जो कम बोलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है भाई, तो अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। कम बोलने वाले को मितभाषी और अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना, 8 नंबर का। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, कर रहा है यहाँ पे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, स्वादिष्ट है, या फिर स्वादुष्ट है, या स्वादिष्ट है, या स्वादिष्ट है। अब स्वादिष्ट की आप सभी को बताना है कि सही वर्तनी यहाँ पे जो होगा वह कैसे लिखाएगा। तो सभी विद्यार्थी को पता होगा स्वादिष्ट इस तरह से लिखाता है, जैसे समझो आधा दंड सा होगा, फिर वाह आकार वाह होगा, स्वा हो गया, फिर दा हो गया, दा में हर से उठा देना है दी, आधा सा और फिर टा होगा, स्वादिष्ट, इस प्रकार से। अब ऐसा ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या है। 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करता है। अब सही अर्थ को व्यक्त करता है जो आप लोग को बताना है। ठीक है, अब प्रश्न क्या है भाई, कह रहा है गागर में सागर भरना। अब गागर में सागर भरना का सही यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे थोड़े पैसे में बहुत कुछ खरीद लेना, बिल्कुल गलत। छोटे बर्तन से ज़्यादा चीज़ रखना, गलत। थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, बहुत गलत। क्या होगा, तो थोड़े में बहुत कुछ कहना, यही होता है राइट आंसर किसका, गागर में सागर भरना, ना कि यहाँ पे हड़बड़ में ऑप्शन नंबर ए लगा देना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कह जाना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई, कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे क्या है, तो एक शब्द बताना है, किसका, तो जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, आशातीत या आशानुसार। तो जिसकी आशा की गई हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आशातीत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जिसकी आशा की गई हो उसे आशातीत कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो अगला प्रश्न समझना, 11 नंबर का प्रश्न क्या है। 11 नंबर का प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इसके जगह कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप लोग को पता करना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है कि सैनिक आतंकवादी के पैर में
डाल कर ले गए। अब बताना सैनिक जो है वह आतंकवादी के पैर में क्या डाल कर ले गए भाई? पाजेब, बेड़ियां, घुंघरू या हथकड़ियाँ। तो अब राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? यहाँ पे राइट आंसर लगाओगे कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़ियां डालकर ले गए। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे बेड़ियां होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछ रहा है। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्या है? तो प्रश्न देखो यहाँ पे कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि रविंद्रनाथ जी ने भारत के लिए एक प्रसिद्ध कवि थे। भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। अब बताना कि कहाँ पे एरर है। तो देखो एरर की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है, कह रहा है रविंद्रनाथ जी। अब यहाँ पे देखो जो अंडरलाइन है ना, इसके जगह कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो रविंद्रनाथ जी ने, यहाँ पे जो ने दिया गया है ना, यही एरर है। यहाँ पे ने नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो यहाँ पे शुद्ध कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। चलो अगला प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न क्या है? देखो 13 नंबर का प्रश्न है, सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य का विलोम शब्द बताना है, यानी उल्टा बताना है। तो सभी विद्यार्थी को पता यहाँ पे होगा कि सामान्य हम उसे कहते हैं, जैसे बोलते हो कि मैथ जो था बिल्कुल सामान्य था, यानी सिंपल था। ठीक है, अब सामान्य का विलोम की बात करें तो क्या होगा? विशिष्ट होगा। विशिष्ट यानी कठिन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। विशिष्ट हो सकता है, कठिन हो सकता है, जटिल हो सकता है। ठीक है, ये किसका विलोम है भाई? तो सामान्य का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला प्रश्न देखना। 14 नंबर का प्रश्न क्या है? तो 14 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अंडरलाइन को हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा अंडरलाइन के जगह। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। अब बताना है कि गोलियों की बाढ़ के सामने, अब गोलियों के बाढ़ होगा, बाढ़ के जगह पे क्या होगा भाई? बौछार होगा, चोट होगा, मार होगा या आहट होगा। अब गोलियों के क्या होता है? बाढ़ होता है, बौछार होता है, चोट होता है, मार होता है या आहट होता है। बोलोगे कि गोलियों का बौछार होता है। यहाँ पे क्या होगा? बौछार, यानी गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना। 15 नंबर का प्रश्न क्या है भाई? कह रहा है दिए गए वाक्य के लिए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। अब यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है, यहाँ पे कहाँ त्रुटि है जो आप लोग को बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? प्रश्न देखना। कह रहा है इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। अब आप लोग को बताना कि इस वाक्य में एरर कहाँ है। तो एरर की बात करें ना, तो देखो समझना हमारी बातों को। कह रहा है इसमें समस्त प्राणी मात्र। अब देखो समझने वाली ये बात है कि जब समस्त दे दिया गया है तो यहाँ पे प्राणी मात्र देने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं था। यह जो मात्र है ना, यह गलत है। क्या होना चाहिए? इसमें समस्त प्राणी का कल्याण निहित है। यहाँ पे प्राणी मात्र, मात्र जो है एरर है। तो किस भाग में एरर है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी यह मात्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है। 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सूर्योदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अब बताओ सूर्योदय के पहले का समय के लिए हम एक वाक्य क्या लिख सकते हैं भाई? पूर्वाह्न, उषा काल, अपराह्न या प्रातः काल। तो राइट आंसर क्या दोगे? राइट आंसर दोगे सूर्योदय के पहले का समय को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो उसे हम उषा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्योदय से जो पहले वाले जो काल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चलो अगला प्रश्न समझना। 17 नंबर का प्रश्न क्या है? कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करो। यहाँ पे बताना है अर्जुन के सामने एक ही क्या था भाई? मछली की आँख। अब मछली की आँख क्या था उसका? तो उसका ध्येय था, मानवीय था, या लक्ष्य था, या उद्देश्य था? तो यहाँ पे होगा कि अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, मछली की आँख। उसका क्या लक्ष्य था भाई? एक ही लक्ष्य था, वह था मछली का आँख। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न देखो। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के को प्रतिस्थापित करने के लिए यहाँ पे उपयुक्त शब्द का चयन करें, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है प्रश्न? कह रहा है मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे समझने वाली बात होगा। सबसे पहले देखो पुस्तक। अब पुस्तक क्या है भाई? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? बोलोगे पुस्तक जो है वह स्त्रीलिंग है। अब जब पुस्तक स्त्रीलिंग होगा तो यहाँ पे उसका होगा कि उसकी होगा? अब बताओ, समझो। बोलोगे उसकी होगा तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना क्या करा। 19 नंबर का भाई, 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पे मुहावरे का सही अर्थ बताना है। क्या है भाई? भेड़ बना लेना। अब भेड़ बना लेना का मुहावरे का सही अर्थ आप लोग बताओगे तो क्या होगा भाई? बस में कर लेना, दीवार में चुनाना, घोर विपत्ति आना, मन में जगह बना लेना। अब बताओ कि यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा भेड़ बना लेना का सही मुहावरे का अर्थ? तो इसका राइट आंसर होता है भेड़ बना लेना, यानी बस में कर लेना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 20 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न क्या है भाई? कह रहा है उसके पैर में खाली स्थान लग गई। अब उसके पैर में क्या लग गई भाई? घून लग गई, ठोकर लग गई, काट लग गई, या टक्कर लग गई? तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे कि उसके पैर में ठोकर लग गई। यहाँ पे क्या लिखोगे? ठोकर। उसके पैर में ठोकर लग गई। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। तो यहाँ से आप सभी का पैसेज के रूप में प्रश्न आता है। अब पैसेज क्या है भाई? तो समझो पैसेज क्या कर रहा है, समझो। कह रहा है प्रदूषण आज के समय सबसे बड़ा है। अब बताओ कि प्रदूषण जो है आज के समय सबसे बड़ा क्या है? अभिशाप है, सफलता है, या यहाँ पे सफलता है, या फिर सफलता है, या फिर कर्तव्य है? तो यहाँ पे बताना होगा कि प्रदूषण जो है आज के समय में सबसे बड़ा क्या है भाई? तो सबसे बड़ा अभिशाप है। यहाँ पे क्या होगा? अभिशाप, यानी प्रदूषण आज के समय में सबसे बड़ा अभिशाप है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे कह रहा है प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी पैदा हो गई। अब बहुत सी क्या पैदा हो गई? घटनाएं, समस्याएं, कथाएं, या फिर उम्मीदें। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे कि प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई है। क्या हो गई है भाई? तो समस्याएं पैदा हो गई है। ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि जिससे समय रहते ना खाली स्थान गया तो वे दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कि जिसे समय रहते ना, यहाँ पे क्या रोका गया, या फिर बढ़ाया गया, लगाया गया, उठाया गया? तो यहाँ पे क्या होगा कि जिसे समय रहते ना रोका गया। यहाँ पे क्या लगोगे? रोका गया। जिसे समय रहते ना रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है भाई। आगे कर रहा है यहाँ पे कि प्रदूषण के तत्व
खाली स्थान द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं। अब कह रहा है प्रदूषण के तत्व पेड़ों द्वारा उत्पन्न किए गए या फिर नदियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा या पहाड़ों द्वारा। तो देखो जो प्रदूषण का तत्व होता है ना वह मनुष्यों द्वारा होता है। क्या? मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल और भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, आगे देखो आगे क्या कर रहा है भाई, कर रहा है प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, यहाँ शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। ये हो सकते हैं या विचार हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं या यथार्थ हो सकते हैं। तो ये क्या होता है? तो ये पदार्थ होते हैं। यहाँ पे क्या दोगे? तो पदार्थ दोगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ए होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। ये आप सभी को यहाँ पे 25 प्रश्न, जो कि 5 प्रश्न गद्यांश था और 20 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना और प्रतिदिन क्लास आप लोग कंटिन्यू कर देना। ठीक है, मिलते हैं आप सभी को कल वाली क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।